हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब रेगुलर वीडियोस यहाँ पे फिज़िक्स की एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं हम सब कवर करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो आज जो हमारा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हिंदी मीडियम वाले जो बुक है उसमें स्थिर वैद्युतिकी करके है, और जो इंग्लिश वाली जो बुक है इंग्लिश मीडियम की सीबीएसई बेस्ड जो है वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा चैप्टर है इसका कल हमने इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व किया था। तो आज हम इसका दूसरा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लेके आए हैं और जैसे जैसे टॉपिक से आगे बढ़ेंगे हम सारे टॉपिक्स को इसमें कवर भी करेंगे। ठीक है, और इसके टॉपिक की जितने भी वीडियोज़ हैं, इस चैप्टर की जो वीडियोज़ है पहले ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाके वहाँ उनको देख सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से टॉपिक को समझ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैंने इसमें थंबनेल में भी क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है कि 0.4 माइक्रो कूलम के किसी छोटे गोले पर वैसे 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के होना चाहिए था, यहाँ पे चार्ज के, थोड़ा सा मिस्टेक है। 0.4 माइक्रो कूलम चार्ज के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है? ठीक है, मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स, हमको दो स्पेयर्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट, और दूसरे पर फर्स्ट के कारण लगने वाला फोर्स भी हमको निकालना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये स्पेयर फर्स्ट है, ये स्पेयर सेकंड है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको बोल सकते हैं स्पेयर ए और इसको बोल सकते हैं स्पेयर बी। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्या करना है, ये इस पर कितना चार्ज है 0.8 माइक्रो कूलम का, इस पर कितना है -0.8 माइक्रो कूलम का, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज ऑन द फर्स्ट स्पेयर Q1 0.4 माइक्रो कूलम, हमने इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम आते हैं? 10⁻⁻6 कूलम आते हैं। तो हमारे पास कितने माइक्रो कूलम है? 0.4 माइक्रो कूलम है, तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, चार्ज ऑन द सेकंड स्पेयर, दूसरे स्पेयर पर कितना चार्ज है? -0.8 माइक्रो कूलम, इसको भी हमने जो है कूलम में चेंज कर दिया। तो कूलम में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने कूलम आ गए। ठीक है, फोर्स बिटवीन द टू स्पेयर ऑफ टू स्पेरिकल जो बॉडीज हमारी दो, उनके बीच जो चार्जेस, उनमें जो चार्जेस में फोर्स कितना लग रहा है उनमें, वो लग रहा है 0.2 न्यूटन। ठीक, कितना फोर्स लग रहा है? 0.2 न्यूटन, ये हमको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है हमको कि उन स्पेयर्स के बीच फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 का फोर्स लग रहा है। हमको पता है किसी पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको किससे डिफाइन किया जाता है? कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? F = 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² कहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, Q1 की वैल्यू पुट कर दी, Q2 की वैल्यू पुट कर दी R²। ठीक है, आप लोग इसे कंफ्यूज मत होइए माइनस से, जब हम इसको लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पर इसके नेगेटिव साइन को जो है कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब हमने R² को इधर ले आए, हम R² हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, 0.2 इधर आ गया, तो क्या हो गया? R² = दिस मल्टीप्लाई बाई दिस अपॉन 0.2। ठीक है, ये इधर आ गया। अब इसका हमने सोल्यूशन कर दिया, ये हो गया 9 × दिस, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये हमने क्या किया, 10⁻⁻12, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 ऐड हो गई, 10⁻⁻12 हो गया। ठीक है, 9 यूँ ही रहा, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रही। ठीक है, एज इट इज़। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा ये, तो R² कितना आ गया? 9 आ गया इंटू 0.32। ठीक है, 0.32 कहाँ से आया मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 0.4 को और 0.8 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो कितना आया? 0.82 सॉरी 9 × 0.32 10⁻⁻3 हो गया। ठीक है, अपन 0.2 हो गया। ठीक है, अब R² यहाँ लिखा है टेकिंग पॉजिटिव साइन फॉर डिस्टेंस, मतलब नेगेटिव साइन को हमने कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो R² की वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को 0.32 से 2.88 आया इन 10⁻⁻3 अपॉन 0.2। ठीक है, ये यहाँ समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, डेसिमल हटाने के लिए, ठीक है, 100 से ऊपर भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 288 और ये हो गया 20।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। तो आज हमने इसको कैंसिल कर दिया 2 से, 2 से ऊपर भी नीचे भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल किया तो कितना है 144/10 इंटू दिस। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अब आर स्क्वायर की अब हमने क्या किया, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में एग्जैक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, 10 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा आ रहा था ना, आज 10 की इसका स्क्वायर रूट करते 10 की पावर -3 का स्क्वायर रूट निकालने में हम क्या होता थोड़ा परेशानी होती ना। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको 10 से भी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये क्या बन गया 10 की पावर -2 बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा। ठीक है, और 10 से इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, जब डिवाइड किया तो ये कहते हैं डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया 1.44 × 10 की पावर -2। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब आर इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.44 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने ये निकाल दिया, इन 10 की पावर -2 का स्क्वायर रूट ये हो गया। ठीक है, इसको हम नीचे ले गए डिनोमिनेटर में तो कितना हो गया 1.2/10 यानी 0.12 मीटर आ गया। तो उन चार्जेस जो स्पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 0.12 मीटर। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पार्ट था कि जो दूसरे स्पेयर के द्वारा पहले स्पेयर पे कितना फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों पे जो है अपोजिट चार्जेस हैं, तो दोनों क्या लगाएंगे इक्वल फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर बाय द फर्स्ट विल आल्सो बी 0.2। अगर पहला स्पेयर दूसरे पे अगर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पे कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन का लगाएगा। और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और जितना पहला स्पेयर दूसरे पे लगाएगा उतना ही दूसरा भी पहले पे लगाएगा। मीन्स जितना फर्स्ट स्पेयर दूसरे के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही दूसरा पहले के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा ही। ठीक है, हाँ, और प्लीज़ आप जुड़े रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस 1 बाय 1 पूरी सीरीज हम लेके आएंगे और फिर टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए कंसेप्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।